अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के हवाले से। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड 38 और 37 पे आके रुक जाती है। 37, 38, 30, 39, 40 से पहले-पहले। 40 से पहले-पहले होती है और वो 40 का बेंचमार्क मतलब क्रॉस करने में उन्हें काफ़ी टाइम लग रहा होता है और वो डिप्रेस भी हो रहे होते हैं कि उनकी टाइपिंग स्पीड जब 40 से उन्हें ज़्यादा करनी है, क्योंकि पास होने के लिए तो वो मतलब 40 का जो फ़िगर है उसको क्यों पास नहीं कर पा रहे और वो क्विट कर देते हैं और वो परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करके कहा है कि सर, जब आपने अपनी टाइपिंग स्पीड 56 निकाली थी पीपीएससी में, तो आपने कैसे 37, 38 और मतलब इस नंबर को क्रॉस किया था और आप अपनी टाइपिंग स्पीड 56 तक लेकर गए थे। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। छोटी-सी वीडियो होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल जितनी भी वीडियोज़ हैं, वो आप तक टाइमली पहुँच सके। जैसे ही आप लोगों के टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह उसके बाद फ़ौरन हम आप लोगों के लिए इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएँगे। उसके लिए नोट्स आजकल मैं बना रहा हूँ क्योंकि वो कम्प्रिहेंसिव और डिटेल में नोट्स होंगे आप लोगों के लिए इंशाल्लाह, जो आप लोगों को इंटरव्यू में कामयाब कराने के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। जी, तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये, अब देखिए ना, आपकी टाइपिंग स्पीड 2 दफ़ा रुक रही होती है। 40 का फिगर क्रॉस करने से पहले। एक दफ़ा 27-28 पे आकर मतलब 30 से पहले 28-29 पे आकर और एक दफ़ा रुक रही होती है 39, 40, 38, 39, 40 पे आकर। अब ये क्यों होता है? अब देखिए, सबसे पहले आप जब टाइपिंग स्टार्ट करते हैं ना ज़ीरो से, जब आपको सारे वर्ड्स का क्लियरली पता चल जाता है कौन-सा वर्ड कहाँ पर है, कौन-सा वर्ड कहाँ पर है, कौन-सा कीबोर्ड का बटन कहाँ पर है और आपको एबीसी का सारा आपकी फिंगर्स को पता चल जाता है और आप बगैर देखे मतलब जो है ना कीबोर्ड की तरफ बगैर देखे आप सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखकर लिख लेते हैं ना, तब आपकी स्पीड आ जाती है 27-28 आ जाती है। तब आपकी स्पीड 27-28 आ जाती है। लेकिन जब आप टाइपिंग थोड़ा-सा उससे ज़्यादा क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी 33-34 आ रही होती है। कुछ दिन, 15 दिन, 20 दिन मेहनत करने के बाद आपकी जो टाइपिंग स्पीड है, वो आ जाती है 35-36 के दरमियान, 35, 36, 37 तक। तो अब आपको मसला बन रहा होता है जब आप अपनी टाइपिंग स्पीड को 40 से क्रॉस करना चाह रहे हैं, लेकिन वो क्रॉस हो नहीं पा रही। तो क्रॉस कैसे की मैंने और आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जिस चीज़ ने मुझे जितना ज़्यादा फ़ायदेमंद दिया ना, मैं आपको वही बताऊँगा। जो प्रैक्टिकल मैंने खुद चीज़ें प्रैक्टिस की हैं और जिनसे मैंने अपनी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ की है, मैं सिर्फ़ आपको वही चीज़ें बताऊँगा। उसके अलावा अगर आपको कोई और तरीका अच्छा लगता है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। यू हैव फ्री हैंड टू यूज़ एनी ट्रिक एंड टिप्स टू बूस्ट योर टाइपिंग स्पीड, बट आई हैव टू शेयर विद यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने कैसे अपनी टाइपिंग स्पीड मैं 56 पे लेकर गया, जो मैंने पीपी सेंटर में निकाली। अब देखिए, मेरी टाइपिंग स्पीड को ज़्यादा करने का जो सबसे बड़ा मेरे लिए अहम चीज़ थी ना, वो थी जी फ़ास्ट फिंगर वेबसाइट। 10 फ़ास्ट फिंगर वेबसाइट के नाम से एक फ़ास्ट फिंगर वेबसाइट है। उस पे जब आप टाइपिंग स्पीड मैं 2-2 मिनट की टाइपिंग स्पीड लगा करता था। जब मेरी टाइपिंग स्पीड 37-38 पे आके रुक रही थी ना, तो तब ये मुझे वेबसाइट का पता चला था। उससे पहले भी मैं यूज़ तो ऑन एंड ऑफ कर रहा था, लेकिन मैंने उसको सीरियस लिया तब आकर। मैंने उसके ऊपर डेली मैं आधा घंटा टाइपिंग करता था। आधा घंटा 2-2 मिनट की टाइपिंग लगाकर मैं डेली उस पे ऊपर टाइपिंग करता था और यकीन करें कि विदिन मतलब 1 वीक के बाद मेरी टाइपिंग स्पीड फ़ास्ट फिंगर के ऊपर आ गई थी, 50 के अराउंड आना शुरू हो गई थी। अब देखिए, आप जब 10 फ़ास्ट फिंगर पे टाइपिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप खुद को टास्क दिया करें कि जी अब मेरी 45 आई है, तो अगली दफ़ा जब मैं निकालूँगा 46 निकालूँगा। तो आप वहाँ पर और मैं तब तक टाइपिंग स्पीड करना या टाइपिंग प्रैक्टिस करना बंद नहीं करूँगा या करूँगी, जब तक मेरी कंसेक्टिव 5 टाइम फ़ास्ट फिंगर पर 45 नहीं आ जाती, 46 नहीं आ जाती। इस तरह आप डेली एक-एक बढ़ाते जाएँ अपना। अपना एक नंबर उधर 10 फ़ास्ट फिंगर से बढ़ाते जाएँ, डेली। कि मैं अब मतलब टाइपिंग स्पीड में आधा घंटा टाइपिंग करूँगा या करूँगी और मैं अपनी टाइपिंग मतलब जो प्रैक्टिस है वो कम क बंद क तब करूँगी फ़ास्ट फिंगर पर जब मेरे जो लास्ट 5 टाइपिंग स्पीड है ना, नेट स्पीड, वो 45, 46, 47 खुद को एक दीजिएगा बेंचमार्क, खुद को एक गोल दीजिएगा, वहाँ पर नहीं जाती और डेली वो 1 नंबर आप बढ़ाते जाइएगा। मैं ऐसे करता था डेली मैं अगर मेरी आज तो गोल था ना वो 45 का होता था। फ़ास्ट फिंगर की बात कर रहा हूँ, टाइपिंग मास्टर की बात नहीं कर रहा। टाइपिंग मास्टर में बाद में आदमी आते हैं हम। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड जो टाइपिंग मास्टर के ऊपर
अभी कम भी आ रही है तो इश्यू नहीं है, जो 37-38 आ रही है। आपने फास्ट फिंगर पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर आपका मकसद होता है अपनी उँगलियों को तेज़ करना, तेज़ करना। तो आपने क्या करना है, आपने 10 फास्ट फिंगर पर आधा घंटा टाइपिंग करनी है। 20 मिनट करने के बाद आप खुद को टास्क दिया करें। कल अगर आपने 45 का रखा था, आज 46 का रख लें, 46 का रखा है तो 47 का रख लें। डेली एक आप ना जो एक नंबर बढ़ाते जाएँ। उससे ये होगा कि आपका जो है ना वो मेंटली वो आपको एक गोल मिल रहा होता है कि जी मैंने आज जो है अपनी टाइपिंग स्पीड कल से ज़्यादा एक नंबर करना है, और लास्ट जो 5 इकट्ठी टाइपिंग स्पीड 2-2 मिनट की होंगी और उनकी मेरी इस नंबर तक नहीं आती तो मैं बस नहीं करूँगा या करूँगी। तो इससे ये होता है कि आपको एक गोल मिल रहा था और फिर आप तेज़ करके अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा रहे होते हैं। दिस इज़ द वन मेथड। दूसरे नंबर पे ये है कि आपने टाइपिंग मास्टर के ऊपर टाइपिंग लाज़मी करनी है। क्योंकि आपका जो टेस्ट होगा वो अल्टीमेट टाइपिंग मास्टर के ऊपर होगा, तो फिर आपने टाइपिंग मास्टर के ऊपर टाइपिंग अपनी लाज़मी तौर पर करनी ही करनी है। ये 100% श्योर है, क्योंकि आपको वहाँ पर आपने टाइपिंग मास्टर के ऊपर परफ़ॉर्म करनी है। तो जब भी आप टाइपिंग मास्टर के ऊपर टाइपिंग करें तो 5 मिनट की कम से कम टाइपिंग लगाएँ, इससे ज़्यादा ना करें, इससे कम ना लगाएँ। 5 मिनट की टाइपिंग लगाएँ। अगर आपके पास टाइपिंग मास्टर नहीं है, मुझे मैसेज करें, मैं आपको सेटअप दे दूँगा, आपको क्रैक की दे दूँगा। आप टाइपिंग मास्टर प्रो के ऊपर प्रैक्टिस करें और आप अपनी 5-5 मिनट की टाइपिंग लगाकर करें। देन देखें, 2 चीज़ें होगी। पहले नंबर पर मैंने आपको बता दिया कि आपने 10 फास्ट फिंगर रैपिड यूज़ करनी है। नंबर 2 पर मैंने आपको बताया कि आपने टाइपिंग मास्टर के ऊपर 5-5 मिनट की टाइपिंग लगाकर करना है। नंबर 3 पर आपको अगर मसला आ रहा है कि आपकी टाइपिंग जो स्पीड है, वो तो ज़्यादा हो रही है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी बहुत कम है और इस वजह से आपकी नेट स्पीड कम आ रही है, तो आप 1-2 दिन के लिए या फिर 3-4 दिन के लिए या फिर आपको लगता है कि 1 वीक के लिए भी आप अपनी चाहे टाइपिंग स्पीड पर उतना ज़्यादा फ़ोकस ना करते हुए, आप अपनी एक्यूरेसी को 1 हफ़्ता के लिए अच्छी कर लें। अगर आपकी फ़र्ज़ करें नेट स्पीड आ रही है जी 40 आ रही है, अगर आपकी नेट स्पीड फ़र्ज़ करें 40 आ रही है, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो आ रही है 70 पर। 70 आ रही है, 70 से कम आ रही है, 60 आ रही है। तो आप फिर 1 हफ़्ता के लिए ऐसे करें, अपनी जो है आपकी एक्यूरेसी उसको बढ़ा के 90 के अबव ले जाएँ। अब एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी होगी, एक्यूरेसी बेसिकली क्या है? एक्यूरेसी यही चीज़ है ना कि आप 1 मिनट के अंदर कितने वर्ड सही लिख रहे हैं। तो आप बस सही लिखें, आप कोशिश करें, आप सही लिखें अपने वर्ड्स, और जब आपकी एक्यूरेसी है वो 90 से प्लस हो जाएगी, तो आपकी नेट स्पीड ऑटोमैटिकली ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने क्या कोशिश करनी है? आपने कोशिश ये करनी है कि 1 हफ़्ता के लिए चाहे आपकी स्पीड कम आए, आप अपनी एक्यूरेसी को अच्छा कर लें। अगर आपकी एक्यूरेसी ऑलरेडी अच्छी है, तो फिर आप अपनी नेट स्पीड पर फ़ोकस करें। अपनी नेट स्पीड पर फ़ोकस करें, अपनी नेट स्पीड बढ़ाएँ और डेली का खुद को एक गोल दें कि अगर मैंने कल अपनी टाइपिंग मास्टर के ऊपर अगर 37 निकाल लिया है, तो आज 38 निकालूँगा या निकालूँगी, कल 39, परसों 40, इस तरह डेली 1 नंबर का, ज़्यादा नहीं। अगर आप छोटे-छोटे गोल्स रखेंगे, डेली 1 नंबर आप अपने आप को बढ़ाते जाएँ और इस तरह आपकी टाइपिंग स्पीड भी इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। जब आप खुद को गोल्स नहीं देंगे, तो आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी और आप वैसे के वैसे ही अंधाधुंध टाइपिंग करते रहेंगे और आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। तीसरी बात ये, पहली बात ये कि आपने 10 फास्ट फिंगर पे करनी है। दूसरे नंबर पे बात ये है कि आपने टाइपिंग मास्टर के ऊपर करनी है टाइपिंग, और नंबर 3 पे मैंने आपको ये बताया कि आपने अपनी एक्यूरेसी और नेट स्पीड दोनों पे फ़ोकस करना है। अगर आपकी नेट स्पीड ज़्यादा है और एक्यूरेसी बहुत कम आ रही है, तो आपको थोड़ी देर 1 हफ़्ता के लिए चाहिए अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाएँ, एक्यूरेसी को 90 से अबव लेके जाएँ। आपका पीपीएससी सेंटर में काउंट नेट स्पीड होनी है, लेकिन आपकी जितनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, उतनी आपकी नेट स्पीड ज़्यादा आ रही होगी। मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, इसलिए मेरी नेट स्पीड भी ज़्यादा आ रही, क्योंकि नेट स्पीड बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, जितनी आप सही लफ़्ज़ लिखते हैं 1 मिनट के अंदर, और एक्यूरेसी तो वही है ना, अगर आप 1 मिनट के अंदर कितने ज़्यादा वर्ड सही लिखते हैं। तो ये नंबर 4 पर बहुत ही अहम टिप है, वो ये है कि आप कंसिस्टेंट रह के टाइपिंग करें, टाइपिंग डेली करें। कंसिस्टेंट जो भी काम किया जाता है, वो कामयाबी की ज़मानत होता है। अगर पत्थर के ऊपर डेली पानी का कतरा गिरता है ना, तो वो पत्थर को के अंदर भी सुराख कर देता है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप डेली टाइपिंग कर रहे हैं और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही? डेली प्रैक्टिस करें, 3 से 4 घंटे करें, और काइंडली जो देर भी आप टाइपिंग करें, स्टॉप वॉच लाज़मी लगाएँ मोबाइल के ऊपर, और साथ में विदाउट गाना, विदाउट म्यूज़िक, विदाउट ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइपिंग पे फ़ोकस करें, और आप अपने आप को कामयाब कराने के लिए खुद की मदद करें। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कोई और मज़ीद क्वेश्चन हो, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।